जीएसटी आईटीसी से रिलेटेड एक बहुत बड़ी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक लैंडमार्क जजमेंट आई है। सोचा आप सबको बता दूं, क्योंकि आज तक हम लोगों ने जितना भी जीएसटी आईटीसी से रिलेटेड केस देखा था, इस सब में हमने ये देखा था कि जो परचेसर होते हैं, जो जेन्युइन परचेस करते हैं, उन्हें कभी भी जीएसटी आईटीसी क्लेम करने के लिए रिलीफ नहीं मिला है। और आज ये पहली बार ऐसा ही केस आया है जो सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक लैंडमार्क तौर पे देखा गया है कि हाँ, जो जेन्युइन परचेसर है वो जीएसटी आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, इवन इफ़ कि उनकी सप्लायर अगर डिफ़ॉल्टर हो जाते हैं तो भी। अब ये केस क्या है, इसे हम डिटेल वे में समझते हैं। देखिए, एक केस आया था शांति किरण इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ ट्रेड दिल्ली। तो ये जीएसटी कमिश्नर वर्सेस शांति किरण इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसे आप नोट डाउन कर लें। ये आपके इन फ्यूचर इसका आप रेफरेंस दे सकते हैं किसी भी आप जीएसटी आईटीसी के केस में। तो शांति किरण इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ दिल्ली के बीच में ये केस था, जहां सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अगर कोई परचेसर जो जेन्युइन परचेस करता है, जिसके पास वैलिड एक इनवॉइस है, और उसने अगर उसका टैक्स डिपॉजिट किया अपने सेलर को, और उसका जो सप्लायर है अगर वो डिफ़ॉल्टर हो जाता है एट दैट टाइम, अगर वो जेन्युइन है लेकिन बाद में अगर डिफ़ॉल्टर हो जाता है, तो उस परचेसर का इसमें कोई गलती नहीं है, वो क्लेम कर सकता है जीएसटी आईटीसी। लेकिन अभी तक हम और आप ये देखते थे कि एज पर सेक्शन 16 सी जीएसटी एक्ट कि जो परचेसर है उसका ये ड्यूटी है कि वो पहले टैक्स पेमेंट करे, फिर अपने सप्लायर को भी बोले कि वो भी गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट करे, और अपने सप्लायर से जीएसटीआर 1 जीएसटीआर 3 की कॉपी भी टाइमली ले। लेकिन यहाँ इन्होंने कहा है कि आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जो राइट ऑफ इक्वालिटी है, जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, ये परचेसर के हित में आता है, क्योंकि परचेसर का इसमें तो कोई गलती नहीं है। परचेसर एज ए जेन्युइन उन्होंने क्या किया है, उन्होंने पेमेंट किया है, इनवॉइस लिया है और वो टैक्स पेमेंट कर दिया है। अब इसमें अगर सप्लायर का डिफ़ॉल्टर होता है तो गवर्नमेंट का काम और डिपार्टमेंट का काम सप्लायर को पकड़ना है, ना कि किसी परचेसर को। तो यहाँ आर्टिकल 14 का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि कोई भी जो परचेस होगा, अगर वो जेन्युइन है और इनवॉइस अगर वैलिड है और सेलर एट दैट टाइम अगर प्रेजेंट रहता है, तो आईटीसी परचेसर ले सकता है। इसमें कोई भी डिपार्टमेंट उसे डिनाई नहीं कर सकता है। मतलब डिनाइंग आईटीसी टू एन इनोसेंट बायर इक्वल टू परचेसिंग अ जेन्युइन टैक्स पेयर फॉर अनदर फॉल्ट। तो आपने समझ गया, ये जो केस है शांति किरण इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ दिल्ली, इसे आप नोट डाउन करें, आपके इन फ्यूचर काम आने वाले बहुत हैं। आप इसका रेफरेंस दे सकते हैं। यहाँ अगर परचेसर जेन्युइन है, अगर वो टैक्स पेमेंट किया है सप्लायर को, तो वो आईटीसी क्लेम कर सकता है, इवन इफ कि उनके सप्लायर डिफॉल्टर है तो भी, एज पर आर्टिकल 14। थैंक यू सो मच।